हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 001 का चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन प्रोसेसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने के लिए, क्योंकि आप अगर प्लानिंग करोगे, मोटिवेशन करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, सब चीज़ें करोगे, स्टाफिंग वगैरह, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में या सबऑर्डिनेट्स के आपस के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, टॉप टू मिडल, मिडल टू बॉटम कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा नहीं होगा तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सफर करना पड़ेगा बहुत बड़े लेवल पे। अगर आप अपने प्लान्स ही नीचे सबऑर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज को नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे या फिर एम्प्लॉयज की परेशानियों को आप ऊपर नहीं सुनोगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन फ्लो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में आज डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो चैप्टर से काफी बार आते भी हैं। तो पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन ही है। कम्युनिकेशन रेफर टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आप सब लोग एमबीए कर रहे हो तो इतना तो पता ही होगा कम्युनिकेशन होता क्या है, कि अपने आइडियाज को शेयर करना, फैक्ट्स को शेयर करना, ओपिनियन शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना और अंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन जरूर नहीं दो पर्सन के बीच में हो, ग्रुप के साथ भी हो सकती है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन भी होता है, टू वे कम्युनिकेशन भी होता है। तो हर तरीके से कम्युनिकेशन, मतलब मेरे को सिंपल सा कम्युनिकेशन मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक, वो आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से क्या होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी सेड टू बी द पास ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, मैं भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं भी एक तरह से कम्युनिकेशन ही कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कम्युनिकेशन टू वे हो, कम्युनिकेशन वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है, एज ए ग्रुप भी हो सकता है। ठीक, it will be seen that there are at least three elements involved here. कम्युनिकेशन में तीन एलिमेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। सेंडर एट वन एंड, रिसीवर एट अनदर एंड, एंड इन बिटवीन इज द मैसेज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मैं सेंडर हो गया, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग रिसीवर हो जो आप रिसीव कर रहे हो अदर एंड पे, और मैसेज और इन्फॉर्मेशन जो मैं वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कम्युनिकेशन में तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, सेंडर, रिसीवर और मैसेज या इंफॉर्मेशन। ठीक है, the information is passed from sender to the receiver and the knowledge is of its effects is passed from the receiver to the sender in the form of feedback। जैसे कि आप लोग अगर वीडियो लाइक करोगे तो मेरे को लगेगा हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप नीचे कमेंट लिखोगे कि आपको कैसे लगी वीडियो या आप आगे वाले सेशन में क्या चाहते हो, तो वहां से मुझे फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, जरूरी नहीं वन वे हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन का। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार 5 मिनट टॉपिक आ जाता है तो इनको याद कर लेना, पॉइंट्स को मैं आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इनको एक्सप्लेन में आंसर लिख के आना। आप सिर्फ पॉइंट्स लिखोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ये तो मैं समझाने के लिए पॉइंट्स लिखे हैं, आपको इनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस क्या है, एक्ट एज अ बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक, कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंडर रिसीवर के बीच में। ठीक, इट हेल्प्स इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वहां पे वर्किंग जो होगा, काम करने का तरीका जो होगा बहुत इजी हो जाएगा। अगला है एक्ट्स एज अ बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो टॉप लेवल होता है वो मिडिल को और लोअर को ऑर्डर्स देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई नई पॉलिसी आती है तो वो भी नीचे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, इंक्रीज मैनेजर एफिशिएंसी। जितना आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी उतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक, प्रमोट कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल पीस, स्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। अगर आपको अच्छी लीडरशिप चाहिए तो आपके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को या आपके जो लीडर, जो भी नीचे आपके, आप जिसके मेंटर हो, जिसके भी लीडर हो, आप उनको चीजें अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो आप इफेक्टिव लीडर भी नहीं कहलाओगे। ठीक है, कम्युनिकेशन का अगला इंपॉर्टेंस क्या है, बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज और टू द सबऑर्डिनेट्स। ठीक, हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिंपल सा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हेल्प्स टू मेंटेन पब्लिक रिलेशंस, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। अगर आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करने में बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिर्फ एज अ प्रोफेशनल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इस टॉपिक पे स्टार लगा लो। कई बार 5 नंबर में आता है, कई बार 10 नंबर में आता है, कई बार इसको एलिमेंट्स की जगह यहाँ पे प्रोसेस लिख देते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑफ वही बात होगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस।
कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो ये शुरू होता है सेंडर से, खत्म होता है रिसीवर के ऊपर, और रिसीवर क्या करता है, वापस से फीडबैक देता है। ठीक, तो सेंडर क्या करता है, पहले क्या मैसेज भेजना है उसको वो सोचता है, तैयार करता है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है मैसेज में, फिर उसको एनकोड किया जाता है। एनकोड मतलब जैसे कि अब मैं इग्नू की बुक्स ली मैंने, अब मुझे पता है कि मुझे क्या मैसेज प्रोवाइड करना है आप लोगों को, तो मैं उसको पीपीटी के जरिए और ये वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोगों को एनकोड करके दे रहा हूँ। मीडिया, आप, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ हम लोगों का ही। मीडिया में क्या हो गया कि मैं यूट्यूब के जरिए आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, नॉइज क्या हो गया, नॉइज जैसे कि अगर मान लो कि मैं कभी रिकॉर्ड मतलब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें कुछ शोर आ रहा है, या मेरी वॉइस अच्छे से नहीं रिकॉर्ड हुई है, या मुझे अपलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह का कोई भी अगर डिस्ट्रैक्शन आता है मैसेज प्रोवाइड करने में, तो उसको नॉइज बोलते हैं। नॉइज का मतलब सिर्फ शोर नहीं होता, और भी इसमें चीजें आती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया कि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मतलब मेरी वॉइस साफ नहीं आ रही, या दूसरा हो सकता है कि मैं कहीं मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, या कभी हो सकता है कि मैं जो अब तक पहुंचाना चाह रहा हूँ वो ढंग से नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, या मैं जब वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे शोर आ रहा है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, रीजन हो सकते हैं, कभी नेटवर्क ही नहीं है। ठीक है, मैंने मैसेज एनकोड कर लिया, लेकिन मेरे पास मीडिया में अपलोड करने के लिए नेट नहीं है, तो दिक्कत आ रही है। तो काफी सारे रीजन नॉइज में हो सकते हैं। ठीक, अगला, मैं मीडिया के जरिए वो क्या कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो वो यूट्यूब क्या है उसको डिकोड करके आप लोग तक, रिसीवर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अब रिसीवर क्या करते हैं, उसके ऊपर फीडबैक देते हैं जो वापस सेंडर तक आता है, फिर वही प्रोसेस आगे चलता रहता है। ठीक, ये मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल दिया हम लोगों का, आप इसको जब बुक्स में पढ़ोगे तो आपको डिटेल में और अच्छे समझ आएगा। ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे काम करता है कि सेंडर एक मैसेज तैयार करता है, उसको एनकोड करते हैं, चाहे वो ईमेल के जरिए या कुछ भी या सर्कुलर पॉलिसी जो भी है, फिर उसको मीडिया के जरिए कि कोरियर के थ्रू भेजना है, मेल के थ्रू भेजना है, कैसे भी भेजना है, उसको डिकोड किया जाता है और रिसीवर तक पहुंचता है, फिर रिसीवर उसको फीडबैक देता है। सिंपल है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के, उन्होंने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, फ्री के मार्क्स होते हैं 5 नंबर, इसके ज्यादा कुछ है नहीं, बस सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होना चाहिए इसका, वो मैटर करता है। और अगर ये चार्ट आप एग्जाम में बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, बुक में टॉपिक था तो मैंने इसके ऊपर एक स्लाइड डाल दिया है आपको समझाने के लिए कि वर्बल और कम्युनिकेशन वही हो गया जो हम ओरली करते हैं। ठीक है, ग्रुप्स में कर लो या इंडिविजुअल कर लो, जैसे भी हो। नॉन वर्बल हो गया जेस्चर्स के थ्रू, फेस एक्सप्रेशंस के थ्रू। इवन हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं तो स्माइल करना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना। ठीक है, अगर बॉस को समझा रहा है तो हेड को नोट करना। ठीक, तो बहुत सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। वर्बल तो पता ही है क्योंकि ओरली। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा फ्यू गाइडलाइंस फॉर मेकिंग वर्बल कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। ठीक है, ये चीज आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए। और एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन उसके ऊपर आ जाए तो बिल्कुल आनी चाहिए कि 5 नंबर चाहिए भाई हमें। पहला है यूज सिंपल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जैसे कि मैं भी कभी वीडियो बनाता हूँ तो मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि सिंपल वर्ड्स को ही रखूं ताकि सबको समझ आए। ठीक है, अगला क्या है, यूज शॉर्ट एंड फैमिलियर वर्ड्स, इजी। यूज पर्सनल प्रोनाउंस सच एज यू व्हेन एवर अप्रिशिएट। ठीक है, गिव इलिस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स। समझाते टाइम में जैसे कि मैंने अभी प्रोसेस समझाया तो मैंने हमारा एग्जांपल दिया, क्यों, ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके, आप लोग उसे अपने साथ अटैच कर सको चीजों को, और जल्दी चीजों को समझ पाओ, कैच कर पाओ। ठीक, तो एग्जांपल देने से लोग जल्दी समझते हैं। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। ज्यादा लेंथी पैराग्राफ बोलोगे या ज्यादा लंबे सेंटेंस बोलोगे तो कई बार जो लिसनर होता है वो लैग कर जाता है। ठीक, use effective verbs, the manager plans, express thoughts logically and in a direct way, और avoid unnecessary words। easy है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट्स पढ़ लेना, एग्जाम में आए तो फ्री के 5 नंबर है। अगला टॉपिक है हमारा सम ऑफ द नॉन वर्बल एक्शंस वुड असिस्ट कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन इंक्लूड। हमें नॉन वर्बल के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। ये चीजें जब इंटरव्यूज में जाते हैं तब बहुत अच्छे समझाई जाती है, इन चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, ओकेशनली नोटेड द हेड इन द एग्रीमेंट। एक सिंपल सॉरी स्माइलिंग, लीनिंग टुवर्ड्स द स्पीकर, स्पीक एट अ मॉडरेट रेट इन अ क्वाइट टोन। ठीक, तो ये एक
नॉन वर्बल एक्शंस हैं जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए और उनको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहिए। ठीक, अगला है सम ऑफ द नॉन वर्बल एक्शंस दैट इम्पेडेड द कम्युनिकेशंस। अगला पहला टॉपिक क्या है इसमें, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो वजह हैं जिनकी वजह से नॉन वर्बल एक्शंस की वजह से आपकी कम्युनिकेशन हैम्पर होती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो लुकिंग अवे और टर्निंग अवे फ्रॉम द स्पीकर। आप दो लोग बात कर रहे हो या बॉस जो है ग्रुप को समझा रहा है, आपका ध्यान कहीं हो रहा है बाहर, जैसे कि आप देखते हो स्कूल में या कॉलेजेस में बच्चे खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान ही नहीं होता, ध्यान कहीं और होता है। या दो लोग बात कर रहे हैं, एक बंदा दूसरी जगह देख रहा है, कहीं और ध्यान है उसका, वो कम्युनिकेशन में ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक, स्नीडिंग एंड यूजिंग द अदर कंटेप्चुअल जेस्चर, मतलब कुछ अजीब जेस्चर्स बनाना। क्लोज योर आईज, यूजिंग एन अनप्लीजेंट टोन ऑफ वॉइस, स्पीकिंग टू स्लो और टू फास्ट। तो ये सब क्या है, नॉन वर्बल एक्शंस हैं जो कि कम्युनिकेशन को खराब करते हैं। ठीक है, ऊपर प्लस पॉइंट दिए थे, नीचे माइनस पॉइंट दिए हैं, तो ध्यान रखना इन चीजों का, अगर एग्जाम में आए तो इसमें भी ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं मार्क्स लेने में। आगे बढ़ते हैं, इस पे तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इस चैप्टर से पूछने वाला क्वेश्चन है, फॉर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आपको बेसिक्स याद रखने हैं और पॉइंट्स आप अपने बना लोगे अगर तुम्हें आपको टॉपिक आता है तो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग में क्या है, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो एक ऑफिशियल प्रोसेस बनाया गया है कि टॉप लेवल में कौन है, उससे मिडिल लेवल में कौन बात करेगा, मिडिल से लोअर में कौन बात करेगा, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, तो वही लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, कि वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वो उनको ऑफिशियली, मतलब उनका कोई लिंक नहीं है आपस में बात करने के लिए। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर का हेड है और यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग के कोई सबऑर्डिनेट्स है, तो वो आपस में लंच पे मिलते हैं, बात करते हैं, किसी पार्टी में मिलते हैं, ऑफिशियल पार्टी में, या फिर जब ऑफिस आते जाते हैं तो कारपूल करके आते जाते हैं, तो वो अनऑफिशियल हो गया। जरूरी नहीं वो लोग कम्युनिकेशन करे या कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव यूज करने के लिए दे रहे, या ऑर्गेनाइजेशन उनको नहीं बोला हुआ कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन वो कर रहे हैं कि लंच साथ में करते हैं, या फिर कोई भी वजह हो सकती है कि किसी ऑफिशियल पार्टी में मिले, वहां से दोस्त बन गए, फिर आगे कम्युनिकेट करने लगे। तो अनऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होता है, अराइज फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन और पीपल इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो सोशल इंटरेक्शन से हो चाहे किसी भी वजह से हो, उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। रिलेशन क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप। तो वो लोग, ये लोग कम्युनिकेट क्यों करते हैं, कि उसके बॉस हैं, सुपीरियर हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन ये लोग इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए, मतलब अपने रिलेशंस के लिए लोग पर्सनल लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, इट इज वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, और ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, चैनल क्या होता है इसका, ये फॉर्मल चैनल यूज करते हैं और ये डज नॉट फॉलो एनी हायरार्किकल ऑर्डर। इसमें एग्जांपल दिया ना कि कोई हेड भी सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, या बिल्कुल ही लोअर लेवल से बात कर रहा है कोई टॉप लेवल का। ठीक है, कोई आप उनका रेफरल है, नोन में है या रिलेशन में है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हायरार्की नहीं यूज करते इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। अगला है नेचर, ये रिजिड होता है, कि जो आपको ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस फॉलो करना है। आप ऐसा नहीं कि आप लोअर लेवल में डायरेक्ट जाके टॉप मैनेजमेंट जाके बात कर रहे हो। जो आपको हायरार्की दी है, जो आपको फ्लो दिया हुआ है, आपको उसी के जरिए कम्युनिकेट करना है। और इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, और डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो, कि आपका दोस्त है या फिर आप नोन में है कोई, आपके रेफरेंस में है कोई, तो आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। रिलायबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ ओरिजिन पता होता है कि कहाँ से बात स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई, किसने क्या बोला। जैसे हम मेल्स में ट्रेल मेल बनाते हैं, कि इसने ये बोला है, उसके बाद उसने टॉपअप में ये बोला, उसने ये बोला, ट्रेल मेल है पूरा, कि किसने क्या बोला है, कहाँ से बात स्टार्ट हुई है, तो कंक्लूजन क्या निकला है। इट इज लेस रिलायबल, ऑफन स्प्रेड रूमर्स,
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपस में बात ही कर रहे हैं कि लंच के टाइम पे या किसी मीटिंग में, मतलब मीटिंग तो नहीं, लंच के टाइम पे बात कर रहे हैं, या फिर बाहर कभी नाश्ते पे या कभी अप डाउन करते टाइम पे किसी पार्टीज में मिल रहे हैं, ऑफिशियल पार्टी में, वहां बात करते तो रूमर्स वहां पे ज्यादा फैलते हैं। रिलायबल नहीं होता कि कहाँ से सोर्स ऑफ ओरिजिन है, कि मैंने ऐसा सुना है, वो सब चीजें जो होती है आप लोगों को पता ही होगा अगर किसी ने जॉब भी की है तो। ठीक। एम, जो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, और यहाँ पे पर्सनल और सोशल नीड्स को अचीव करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। सिंपल है। मैसेज, ये ऑफिशियल मैसेज होता है और वेल प्लान्ड होता है। इनफॉर्मल में अनऑफिशियल मैसेज होता है, अनप्लान्ड होता है। स्पीड, ये स्लो होता है क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो करता है, पूरा चार्ट फॉलो करता है कम्युनिकेशन का, और ये वेरी फास्ट, क्यों, इट डज नॉट अलाउ एनी हायरार्किकल ऑर्डर। टॉप से बॉटम में, बॉटम से टॉप में यहाँ पे बात बहुत जल्दी फैलती है। लास्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे पूरा चेन होता है, पता होता है कहाँ से ओरिजिन हुआ है, फिर किसने क्या क्या एड ऑन किया है, तो यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली किसी के ऊपर दे सकते हैं कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। लेकिन यहाँ पे कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पता होता, कहाँ से बात ओरिजिन हुआ है, उसमें क्या क्या एड ऑन हुआ है, किसने क्या बात बढ़ा के क्या बोल दिया आगे, तो यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे ज्यादा रिलाई नहीं करना है। काफी टाइम वो, मैक्सिमम टाइम वो रूमर्स ही होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है, दो लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनके बीच में काफी सारी चीजें इश्यूज क्रिएट करती हैं। अब वो किस किस तरह के बैरियर्स होते हैं, बैरियर मतलब जो भी बीच में रुकावट डालते हैं। तो कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, उसके सब टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, वो अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक बहुत आता है। इस चैप्टर से मैंने काफी टॉपिक बता दिए आपको जो एग्जाम्स में आते हैं, और ये दो टॉपिक तो स्पेशली आप अच्छे से पढ़ के जाना। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दूसरा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपके बैरियर्स हैं। कई बार इनको ज्यादा बड़ा, अगर बड़ा क्वेश्चन देना है 15 नंबर में, 10 नंबर में, तो पूरा उठा के दे देंगे, एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उनको छोटा क्वेश्चन देना है, 5 नंबर में देना है, तो क्या करेंगे, एक्सप्लेन द सिमेंटिक बैरियर्स, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। और सबसे ज्यादा वो लोग इसको पूछते हैं, क्यों, क्योंकि जिसने पढ़ा है वही सिमेंटिक बैरियर एक्सप्लेन कर सकता है, जो पहली बार सुन रहा है एग्जाम में उसको तो पता ही नहीं क्या होता है। तो इसलिए आपको तो सारी पढ़ने के पता लगे एग्जाम में 15 नंबर का ये आगे, तो सारे एक्सप्लेन करने पे तो। ठीक है, तो वन बाय वन चारों पढ़ते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, आपने मैसेज ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है, कन्वे नहीं किया है, तो रिसीवर को नहीं समझ आएगा आपने क्या बोला है, तो वहां पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। तो आप कभी भी एज ए सुपीरियर हो, बॉस हो, या आप सबऑर्डिनेट हो, ऊपर की तरफ मैसेज भेज रहे हो, जरूरी थोड़ी ना कम्युनिकेशन सिर्फ टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप भी हो सकती है, कि आप कोई सजेशन भेज रहे हो, तो उसके लिए आपको जो मैसेज है वो अच्छे से एक्सप्रेस करके भेजना है, ताकि सामने वाले को समझ आए, चाहे वो ऊपर वाला मतलब सुपीरियर है, चाहे वो सबऑर्डिनेट है, सामने वाले को आपकी बात समझ आनी चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। कई बार क्या होता है कि हम कुछ सिंबल्स को यूज कर लेते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, अब वहां पे नहीं समझ आता कि आपने उसको किस चीज के लिए यूज किया है, तो वो भी आपको प्रॉपर तरीके से बताना है, ताकि सामने वाला उसको गलत मतलब ना निकाले और गलत कम्युनिकेट ना हो जाए सामने। ठीक है, फॉल्टी ट्रांसलेशन, कई बार हम लोग ट्रांसलेट गलत कर लेते हैं, जैसे कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो उसका गलत मतलब समझ लेते हैं पढ़ के। ठीक, या किसी और लैंग्वेज में दिया हुआ है, ट्रांसलेशन में कुछ इशू आ जाए तो वो भी एक इशू होता है। ठीक, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, कभी कभी हमारे मैसेज में कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो उनको अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहिए। जितना आप अनक्लैरिफाइड अजम्पशन रखोगे, कम्युनिकेशन उतना ही बेकार होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल जार्गन में क्या होता है कि मान लीजिए जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, वो लोग थोड़ी हाई लेवल इंग्लिश यूज करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं, उनकी वोकैब थोड़ी अच्छी होती है, वो बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, अब वो वही मेल उठा के लोअर लेवल तक दे दें, तो हो सकता है वहां पे 30-40% को वो समझ ही ना है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किस लेवल के लोगों से बात कर रहे हो, आपको किस लेवल का प्रोनाउंसिएशन यूज करना है, किस लेवल का वोकैब यूज करनी है, ताकि सामने जो है
एम्प्लॉय हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया, उनको जो आपका जो भी मैसेज है वो कन्वे हो अच्छे से, ठीक है। बात इंग्लिश में ही कर रहे हो लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा। आपने ग्रुप मीटिंग की, आप इंग्लिश में बड़े बड़े वोकैब के वर्ड्स यूज कर रहे हो, उन लोगों को नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आप उसी चीज को अगर आप इजी वर्ड्स में करो, सिंपल सेंटेंसेस में लेके यूज करो, तो हो सकता है जिनको इंग्लिश नहीं भी आती वो भी समझ जाए थोड़ा बहुत कि हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं। या इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो आप कि मीटिंग में 6 लोग बैठे हैं, उनमें से 4 को इंग्लिश आती नहीं है और आपने पूरे 1 घंटे की स्पीच इंग्लिश में दी, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। तो रिसीवर को भी ध्यान में रखना है कि रिसीवर को कौन सी लैंग्वेज आती है, वो क्या ज्यादा समझते हैं, ठीक, तो वो भी ध्यान रखना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने मैसेज कन्वे कर दिया, सामने को समझ आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, तो वहां पे आपके कम्युनिकेशन तो हुआ लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ, वहां से कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा। सिमेंटिक बैरियर में लास्ट टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर कोडिंग, डिकोडिंग। उसका भी ध्यान रखना होता है कि अब जब समझा रहे हो आई कांटेक्ट होना चाहिए प्रॉपर, सामने वाले को ऐसा नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हो या आप सो रहे हो आंख बंद करके लेटे हुए हो या मतलब बैठे हुए हो, तो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अगला है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स, प्री मैच्योर इवेल्युएशन। कुछ लोग अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं, बात पूरी कन्वे करने से पहले खुद ही सोच लेते हैं अच्छा ये बंदा ये बोलने वाला है, इसका ये मतलब होगा, तो वो भी एक फिर आगे की बात सुनते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं, या खुद बोलना स्टार्ट कर देते हैं सामने वाले की बात पूरी होने से पहले, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है। लैक ऑफ अटेंशन, कि ध्यान से ना सुनना, जो कि बच्चे स्कूल कॉलेजों में करते हैं, ठीक है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन, कि आपने ध्यान ही नहीं दे रहे कि सामने वाला क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए आप रिटेन ही नहीं कर पाए। डिस्ट्रस्ट, कई बार तो लोग अपने बॉस पर भरोसा ही नहीं करते, बॉस बता काम कीजिए लेकिन कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। बच्चे टीचर्स के साथ भी करते हैं स्कूल कॉलेज में ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं सुपीरियर जैसा बात कर रहे हो आपको डिस्ट्रस्ट करता है और क्यों सुन ही नहीं रहा, ठीक। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स मतलब कि अब ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स क्यों खड़ा करेगा, अगर देखा जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो चाहेगा ना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो बैरियर्स क्यों खड़ा करेगा, वो बैरियर्स इसलिए खड़ा करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिसीज होती हैं, रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से सर्कुलर नहीं, उसके हिसाब से जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो, कि अगर आपको टॉप टू बॉटम जाना है या बॉटम टू टॉप जाना है तो एक हायरार्की हो, ऐसा ना हो कि लोअर मैनेजमेंट सीधा ऊपर जाके टॉप से जाके बात कर रहा है और बीच में मिडल है ही नहीं, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन फ्लो होना चाहिए। उसकी वजह होती हैं ताकि पता रहे कि कम्युनिकेशन का ओरिजिन कहाँ से है, कितना ऑथेंटिक है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन रखता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए वो बैरियर का काम करता है कि आपको कोई डिसीजन अर्जेंट लेना है, लेकिन अब आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, तो डिले हो जाता है डिसीजन कई बार उस चक्कर में, ठीक है। बनाए उनको पॉजिटिव पॉइंट के लिए है, लेकिन कई बार वो एज अ बैरियर भी क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। स्टेटस कि एमडी और सीईओ बोल रहे हैं कि मैं लोअर लेवल से डायरेक्ट क्यों बात करूं। कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर जितना ज्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज्यादा मैसेज डिले पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा, डिसीजन मेकिंग लेट होगी। ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है गुड कम्युनिकेशन के लिए, वो भी ध्यान रखना होता है। पर्सनल बैरियर्स, कि कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ लोगों में पर्सनली कोई दिक्कत होती है, वो बता देते हैं क्या, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव रह जाता है। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, कि आपके बॉस ने जो बोल दिया आपको पता है वो गलत बोल रहा है, वहां गलती है, लेकिन आप बोलते नहीं हो कि अथॉरिटी मतलब अपने बॉस को कैसे सुपरसीड करें या उनको कैसे मना करें काम के लिए या इस चीज के लिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट, कई बार सुपीरियर को अपने एम्प्लॉयज के अंदर, सबऑर्डिनेट्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कुछ लोग होते हैं जो लोअर लेवल में होते हैं या फिर आप टॉप लेवल तो नहीं जा सकते बिना गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के, तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने सुपीरियर से या बॉस से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, उनको जितना बोला गया जो बोला गया सुन लिया फिर उसका तो काम कर दिया।
और उनको कुछ नहीं समझ आई तो फिर भी वो बोलते नहीं है डर की वजह से, उसी को बोलते हैं अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। अगला टॉपिक है हमारा और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द 10 कमांडेंट्स ऑफ द गुड कम्युनिकेशन। ये चीजें अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हो और पेपर के लिए तो पढ़ना ही है, ठीक। क्लैरिटी बिफोर अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट, आप लोगों को समझाने से पहले खुद क्लैरिटी लेके आओ कि आपको क्या समझाना है। जैसे कि मैं भी पीपीटी बनाता हूँ तो पहले खुद समझता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक बार खुद चीजें पढ़ता हूँ ताकि आप तक चीजें अच्छे से कम्युनिकेट हो। एग्जामिन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उसका पर्पस क्या है, उसका एजेंडा क्या है, ताकि कम्युनिकेशन में इफेक्टिवनेस आए। अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट व्हेन द कम्युनिकेटिंग, जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो उस टाइम पे फिजिकल और ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक तो अच्छा है आपके पास और बहुत अच्छी चीजें बोल रहे हो लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, शोर हो रहा है बहुत ज्यादा या कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से नॉइज बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन प्लानिंग कम्युनिकेशन कंसल्ट अदर्स टू ऑब्टेन देयर सपोर्ट एज वेल एज द फैक्ट्स, कंसीडर द कंटेंट एंड ओवरटोन्स ऑफ द मैसेज। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन करने वाला। whenever possible communicate something that helps or value to the receiver, जब भी आप कम्युनिकेट करो तो इस चीज का ध्यान रखो कि कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो रिसीवर को, ठीक है। कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव रिक्वायर्ड फॉलोइंग अप, कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होना चाहिए और टाइम टू टाइम फॉलोअप लेना चाहिए ताकि पता लगे कि सामने वाला सुन भी रहा है, समझ भी रहा है या नहीं, या सिर्फ आप बोले जा रहे हो। कम्युनिकेट मैसेज दैट आर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का इंपॉर्टेंस। Actions must be congruent with communication. And last one is be a good listener. Communication सिर्फ वन वे नहीं होता है, बोथ वेज होता है, तो आपको सिर्फ कन्वे करना आना चाहिए, अच्छा जरूरी नहीं, आपको एज अ गुड लिसनर भी होना चाहिए आप, ठीक है। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है कि आप लोग बोलो मैं सुनो, लेकिन एक गुड कम्युनिकेशन में स्किल्स में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपको एक गुड लिसनर भी बनना पड़ेगा अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव करनी है तो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो एग्जाम में आते हैं और आपके भी आएंगे, तो उनको अच्छे से कवर कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक पहले कवर करवाना है, तो मैं उसके ऊपर पहले वीडियोस बना दूंगा आगे के लिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।